नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक विचार के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अ, दुनिया में इन दिनों जो है काफ़ी चिंता व्यक्त की जा रही है कि दुनिया में जो है कई देशों में दक्षिण पंथ का उदय हो गया है, यानी राइट विंग का उदय हो गया है। इसका मतलब ये है कि कट्टरता बढ़ रही है, समाज में जो है असहिष्णुता बढ़ रही है और एक दूसरे को एक दूसरे के साथ रहने सहने की क्षमता घटती जा रही है ना? संसाधनों को लेकर टकराव बढ़ने लगा है। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो अब चल रही है। एक डिबेट चल पड़ा है, पूरी दुनिया में ट्रेंड चल पड़ा है और जो दिख भी रहा है। तो अब आप इस डिबेट में किस तरफ हैं? आप इस डिबेट में कौन-से पक्ष को किससे सहमत हैं, वो तो आप ही जानेंगे। मैं भी इस डिबेट में किस पक्ष का हूँ, किस पक्ष से सहमत हूँ और वो मुद्दा नहीं है। मैंने एक कुछ अ, मुद्दे जो हैं चिन्हित किए हैं। आप डिबेट के किसी भी तरफ हों, आप बाहरी लोगों के देश में आकर के बसने के पक्षधर हों या बाहरी लोगों के देश में आकर के बसने के पक्षधर नहीं हों, इसका विरोध करते हों। आप डिबेट के किसी भी तरफ हो सकते हैं, लेकिन ये जानकारी आपके काम की है। तो जो लोग बाहरी हैं और किसी देश में जाकर के जो है वहाँ बसना चाहते हैं और वो वहाँ पर जो है वो जो है वो समझते हैं कि उस देश के संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और उस देश में जाकर के वो बस सकते हैं हमेशा के लिए और वहाँ उनको लाभ होगा। अ, उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो अपने आप को राष्ट्रवादी समझते हैं या राष्ट्रवादी कहते हैं और जो समझते हैं कि नहीं बाहरी लोगों को हमको रोकना होगा और बाहरी लोगों से नुकसान है, हमारी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है, नहीं दुष्प्रभाव पड़ता है। और ये कि जो है देश में समान संस्कार के लोग रहने चाहिए, है ना? आप जिस भी तर्क से सहमत हों, आपके लिए ये जानकारी जो है वो काम की है ना? तो मैंने कुछ निशान, कुछ इंडेक्स, कुछ इंडिकेटर्स मैंने जो हैं उसको लिस्ट किया है। कुछ इंडिकेटर्स जो हैं उनको मैंने चिन्हित किया है, कि अगर आप समाज में इन इंडिकेटर्स को देखें, तो ये मान के चलें कि समाज जो है वो अब बाहरी लोगों के आने के लिए तैयार हो गया है। यानी वो परवाह नहीं कर रहा है ना? बाहरी लोग आएँ तो आएँ, है ना? तो अब राष्ट्रवादी जो बाहरी लोगों को रोकना चाहते हैं और जो बाहरी लोग हैं जो घुसना चाहते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके उनके प्रयास कितने सफल होंगे। दोनों के लिए जो है समाज में कुछ विशेष जो इंडिकेटर्स हैं उन पर गौर करना ज़रूरी है ना? तो पहला इंडिकेटर क्या है? पहला इंडिकेटर है फास्ट फूड या स्ट्रीट फूड कल्चर, ठीक है? अ, कोई भी घर समाज में जो हैं वो युवा जो हैं वो चटोरे ही होते हैं, है ना? वो चटर-पटर खाना पसंद करते हैं, खूब मसालेदार, खूब छनकदार, चटकदार, खूब तीखा, मीठा, है ना? ये सब खाना खूब पसंद करते हैं क्योंकि उनकी शक्ति भी है पचाने की और इस तरह से जो है वो अपने दोस्तों यारों के साथ बैठ कर के समय बिता पाते हैं। तो किसी भी घर समाज में जो हैं वो युवा जो हैं वो चटोरे होते हैं, ये बहुत सामान्य बात है। पर यदि उनके घर परिवार में अगर जो पारिवारिक व्यवस्था है अगर मजबूत है, तो बड़े-बूढ़े जो हैं इस पर रोक-टोक ज़रूर करेंगे, है ना? कि अगर कोई युवा जो है वो 7 दिन बाहर खाना खाना चाहता है, तो वो लोग कहेंगे कि नहीं आप 1 ही दिन खाओ, 2 ही दिन खाओ, बाकी दिन घर का खाओ जिससे कि स्वास्थ्य जो है वो आपका लंबे समय तक साथ दे, है ना? अधेड़ उम्र में वृद्धावस्था में भी आपका साथ दे सके। तो कोई भी घर समाज में जो हैं यदि घर परिवार अगर सही है, घर परिवार अरे सटीक है, घर परिवार की व्यवस्था अगर सुदृढ़ है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ पर बड़े-बूढ़े जो हैं वो रोक-टोक ज़रूर करेंगे और घर का खाना खाने पर ज़ोर देंगे और घर का खाना बनेगा भी, है ना? और तीज-त्योहार में भी जो है वो खाने-पकवान जो हैं वो बनने लगेंगे घर में। मार्केट पर निर्भरता हमेशा नहीं रहेगी, मार्केट से भी कुछ आएगा, लेकिन मार्केट पर निर्भरता कम रहेगी, ठीक है? तो किसी भी समाज में पहले आप ये देखें कि वहाँ का युवा या वहाँ का जो
कर्मचारी आयु का है, जो नौकरी कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है, उस आयु का है, उस एज ग्रुप का है, अगर वो बाहर खाना ज़्यादा खाता है, घर में खाना कम खाता है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि वहाँ पर पारिवारिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है या खत्म होने के करीब है। और वहाँ पर जब पारिवारिक व्यवस्था खत्म हो गई है या खत्म होने के करीब है, तो ये मान के चलिए कि वहाँ आबादी बहुत तेज़ी से अगले 10 सालों में, 20 सालों में घटने वाली है। तो वहाँ पर जो है जगह, ज़मीन, संसाधन जो है वो उपलब्ध होने वाले हैं। तो राष्ट्रवादी चौकन्ने हो जाएँ कि भैया यहाँ पर तो जगह बनने वाली है, बाहरी लोग आके यहाँ बस जाएँगे। और बाहरी भी देखें कि भई यहाँ पर जो है, ये उर्वर ज़मीन है ना? ये समाज जो है ये इसको अपनी परवाह नहीं है, समाज में संगठन नहीं है, समाज अपने अपने अपनी पहचान को लेके सजग नहीं है। तो यहाँ पर जो है घुस जाना हमारा घुस जाना संभव है, ठीक है? तो दोनों के लिए ये पहला इंडिकेटर है, ठीक है? कि अगर स्ट्रीट फूड कल्चर, फास्ट फूड कल्चर जो है अगर अगर रोज़ाना में दिन में 3 बार जो है लोग अपना जो है ऑनलाइन खाना मँगा रहे हैं, ऑनलाइन जो है अपना खा पी के मस्त हैं, है ना? घर में कोई खाना-वाना बनता नहीं है ना? सब्सिडी वाला सिलेंडर घर में पड़ा हुआ है लेकिन उसको इस्तेमाल करने का समय नहीं है, ना रुझान है। तो समझ के चलिए कि समाज जो है वो बाहरी लोगों के लिए तैयार हो गया है, ठीक है? ये पहला इंडिकेटर है। तो राष्ट्रवादी और जो घुसपैठिए हैं, जो बाहरी लोग हैं, दोनों लोग इसको देखें, इस इंडिकेटर को, कि यदि किसी समाज में ऐसी कोई व्यवस्था बन रही है, तो खतरा तो है, ठीक है? दूसरे तरफ हम चलते हैं, पालतू कुत्ते-बिल्ली का चलन, है ना? यदि किसी भी समाज में जो है पालतू कुत्ते-बिल्ली का चलन बढ़ गया है, तो इसको मान के चलें कि अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि न सिर्फ़ पालतू कुत्ते-बिल्लियों का को पालने का चलन बढ़ गया है, बल्कि उन कुत्ते-बिल्लियों को खाना खिलाने के लिए ब्रांडेड खाना जो है उपलब्ध है बाज़ार में, इसको भी देखिए। और उन कुत्ते-बिल्लियों के इलाज के लिए भी जो हैं और उनकी ट्रेनिंग के लिए और उनके 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 ग्रूमिंग के लिए माने उनके बाल जो हैं कंघी से जो है समान कर दिए जाएँ, है ना? हेयर कटिंग हो, उनके नाखून काटने के लिए व्यवस्था हो, है ना? जो ब्यूटी सैलून होते हैं जो कुत्ते-बिल्लियों के लिए, है ना? और उनका इलाज समय-समय पर हो, कोई क्या टीके लगाने हैं उसका जो है अगर व्यवस्था शहर में हो। इसका मतलब ये है कि संभ्रांत वर्ग जो है उसके पास माने ये मान के चलिए कि संभ्रांत वर्ग जो है, वो अपने काम में, अपने अपने जो रोज़गार है और पैसा कमाने में इतना ज़्यादा व्यस्त है, कि जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता है, तो वो किसी मानव के साथ कचर-कचर में नहीं पड़ना चाहता है। वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात करके कचर-कचर में नहीं पड़ना चाहता है। वो ये चाहता है, उसकी ये मानसिकता है कि इतना थक गया है, इतना एग्ज़ॉस्टेड हो गए हैं, कि हम दरवाज़ा खोल के अंदर घुसें ड्राइंग रूम में और कुत्ता जो है वो या बिल्ली जो है वो छलांग मार के हमारे ऊपर आए और फिर जो है खूब ऐसा करके खूब उसको गाल छुएँ, खूब उसको उसको प्यार करें खूब, है ना? ये जो प्रवृत्ति जो है वो घर करने लगती है और उसको लेकर गाड़ी में घूमने चले जाएँ लॉन्ग ड्राइव में, है ना? तो ये कहीं न कहीं दिखाता है कि लोगों में इतना विकास हो चुका है, उस समाज में लोगों में इतना विकास हो चुका है और उनके अंदर जो तर्क शक्ति है ना? तर्क करने की क्षमता है या एक दूसरे की बात सुनने की क्षमता घटती जा रही है, तर्क शक्ति बढ़ती जा रही है, तो आर्ग्यूमेंट्स बढ़ने की संभावना ज़्यादा है और और जो एक दूसरे को सुनने की क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए जो है अब दूसरे मानव के साथ इंटरैक्शन जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है। तो इसलिए कुत्ते-बिल्ली के साथ जो है उसको उसको छाती से लगाना, उसको प्यार करना, उसको चूमना, चपटना, उसको जो है खूब प्यार से रखना, उसको दोस्त बना लेना उसके साथ, तो ये जो है बड़ा आसान है ना? ये कहीं न कहीं जो मानव की एक ज़रूरत है कि किसी जीव से हमको अनकंडीशनल लव मिले। किसी जीव से हमको कहीं लगे कि हाँ, ये तो बिल्कुल हमारे साथ है और ये बिल्कुल हमसे कोई ज़्यादा डिमांड नहीं करता है और हमेशा जो है वो साथ रहने की इच्छा रखता है और जो है बात मानता है और मन लगा के रखता है ना? ये प्रवृत्ति जो है समाज में बढ़ती जा रही है, तो वो प्रवृत्ति को पूरा करने का मानव में क्षमता नहीं है।
क्योंकि मानव जो है वो तर्क करने लगेगा, वो आर्गुमेंट करने लगेगा, वो झगड़ा करने लगेगा, उसके सुनने की क्षमता कम होगी, बोलने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो व्यक्ति क्या करेगा? जो व्यक्ति 24 में से 23 घंटा, साढ़े 23 घंटा खट के आया है, वो सोचेगा कि यार किसी दूसरे मानव के साथ मेरे को नहीं निभाना है, मेरे को यार कुत्ता-बिल्ली ठीक है, ये कुत्ता-बिल्ली जो है वो साथ में रहते हैं, उनको गले में पट्टा बाँध दो, उनको उनको आवाज़ दे दो, तो आवाज़ पहचान के चला आता है, दौड़ के वापस चला आता है। और सुबह शाम 2 टाइम उसको बाहर ले जाओ ताकि वो उसका पेट साफ हो जाए, इतने से काम चल जाता है। तो ये भी जो है ट्रेंड को वॉच करने की ज़रूरत है। अगर किसी समाज में ये ट्रेंड बढ़ रहा है, तो मान के चलिए कि राष्ट्रवादी लोग सावधान हो जाएँ कि भई ये तो मतलब ये है कि अब मानव-मानव में जो है क्रिया-प्रतिक्रिया या आपस में जो है आपस में इंटरैक्शन नहीं हो रहा है या इंटरैक्शन की संभावना घटती जा रही है, ये इंटरैक्शन की प्रवृत्ति घटती जा रही है। और एक चौपाए के साथ यानी एक कुत्ता हो या बिल्ली हो, दोनों 4 पैर पे चलते हैं, तो उनके साथ जो है ज़्यादा समय लोग बिताना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्ट्रेस फ्री करता है, वो स्ट्रेस से रिलीव करता है ना? तो यदि ये प्रवृत्ति बढ़ रही हो तो राष्ट्रवादी सावधान हो जाएँ कि भई बाहरी लोगों के लिए जगह बन रही है क्योंकि अब लोग अकेले होते जा रहे हैं। है ना? अकेले होते जा रहे हैं तो उनके पास समय नहीं है तो समाज में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है उनको पता नहीं है ना? तो ये राष्ट्रवादियों के लिए ये इसको वॉच करना ज़रूरी है और जो बाहरी लोग हैं वो भी इसको गौर करें कि भई किसी समाज में, किसी देश में, किसी मोहल्ले में, किसी शहर में, किसी प्रांत में, किसी किसी यूनियन टेरिटरी में जो है अगर उनको दिख रहा है कि यहाँ पर जो हैं लोग जो हैं कुत्ते-बिल्ली के साथ ज़्यादा दिख रहे हैं और आपस में बात करते कम दिख रहे हैं, तो इसका मतलब मान के चलिए कि वहाँ पर जो है आपके आपके लिए जगह बन चुकी है ना? तो दोनों के लिए ये इंडिकेटर है वॉच करने का, ठीक है? ये तो हुई 2 बातें, पहला हमने गिना फ़ास्ट फूड, स्ट्रीट फूड कल्चर, दूसरा हमने गिना पालतू कुत्ते-बिल्ली का चलन। अब हम तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा जो वो है ज़्यादा बड़ी और बंद गाड़ियाँ, है ना? किसी भी समाज में अगर आपको ऐसा दिखने लगे कि ज़्यादा बड़ी और बंद गाड़ियाँ चल रही हैं सड़कों पर, उसको भी आप मान के चलिए कि ये जो है कहीं न कहीं ये उसका एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर है कि बड़ी गाड़ी में जो हैं, आप अपने घर से निकलते हैं और 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे, 72 घंटे, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के लिए जितना भी आपका ज़रूरत का सामान है, वो आप उसमें भर लेते हैं, है ना? आप उसी में सो सकते हैं, उसी में आप आराम कर सकते हैं, एसी चला के आप बैठ सकते हैं, गर्मी ज़्यादा हो तो, है ना? तो वो बड़ी गाड़ी जो है, कहीं न कहीं एक घर का या एक ड्राइंग रूम का या एक चलते-फिरते कमरे का आपको सुख देती है। ठीक है? तो आपको बाहर में कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है ना? तो आप शीशा चढ़ा दीजिए, तो आप जो हैं आप दुनिया से कट गए। आपको दुनिया से जुड़ना है तो शीशा क नीचे कर दीजिए। तो शीशा नीचे करने, ऊपर करने में ही जो है आप समाज से कटना या जुड़ना आपका हो जाता है। ठीक है? कहीं चौक-चौराहे पे पहुँचे, वहाँ पर जो है दृश्य जो आ रहे हैं, जो लोग माँगने आ रहे हैं, जो लोग सेल्समैन आ गए हैं, तो आप पसंद नहीं आ रहा है आपको, तो आप शीशा चढ़ा दीजिए। तो आप दुनिया से कट गए और आप आगे बढ़ गए, अच्छी हवा चल रही है, मौसम बढ़िया है, शीशा नीचे गिरा दीजिए, हवा अंदर आने दीजिए, है ना? तो जहाँ पर भी जिस भी समाज में ज़्यादा बड़ी और बंद गाड़ियाँ दिखने लगें, पूरे का पूरा परिवार उसमें उसमें समा जाता है, बच्चा पीछे सो रहा है, पलंग लगा हुआ है, ब जो जो थोड़े उससे बड़ा लड़का या लड़की है, वो बीच वाले सीट में बैठ कर के अपना मोबाइल चला रहा है, सामने पति-पत्नी है, पत्नी भी जो है उसको नींद आ रही है, तो वो अपना कुर्सी पीछे करके अपना सो गई, एक नींद मार ली, है ना? हस्बैंड जो है अपना कान में वो लगाए हुए है जिससे कि वो मोबाइल रिसीव कर लेता है और बाकी वो ड्राइविंग भी कर लेता है। गाड़ी में कई प्रकार के सेंसर लगे हुए हैं, कहीं टकराएगा नहीं गाड़ी, अपने आप चल भी पाएगा, अपने आप उड़ भी पाएगा, अपने आप रुक भी पाएगा। तमाम तरह की सुविधाओं से लैस गाड़ियाँ। तो उस वो इतना सुविधा संपन्न गाड़ियाँ हैं कि उसके बाद आपको समाज में किसी से कुछ लेने-देने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल तो वो भी आ गया है एक मने एक उसका एक अंग्रेज़ी में नाम है, नाम भूल रहा हूँ मैं। ये होता है कि आप गाड़ी में ही बैठे-बैठे आप कहीं पर आप रेस्टोरेंट में जाएँगे और वो जो है खिड़की से आप ऑर्डर करेंगे कि मेरे को फलाना-फलाना चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो वो आपको दे देगा और आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए और फिर जो है गाड़ी में ही खाइए और फिर आपको कहीं किसी के यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर शहर में आपके 50 रिश्तेदार हों 1000 आपके दोस्त हों, किसी के यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से कोई मतलब रखने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी में आप सब कुछ कर सकते हैं। है ना? गाड़ी में टॉयलेट तो अभी तक मैंने नहीं देखा है
है ना? मतलब जो बड़ी-बड़ी बसें होती हैं विदेशों में उनमें होता है। लेकिन इधर अभी जो है बाकी कई देशों में मैंने नहीं देखा है। बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं जिसमें कि आप आराम से लंबी यात्रा कर सकते हैं और रात में कहीं आप रुकने का व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि बड़ी गाड़ी और बंद गाड़ियाँ जो हैं, कहीं न कहीं दिखाती हैं कि अब जो है लोग जो हैं एक-दूसरे से जुड़ने में या एक-दूसरे से बात करने में उतना रुचि नहीं ले रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि समाज में दरार बढ़ती जा रही है, समाज में जो है असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, समाज में जो है वो अ, जो है इस मतलब अ, किसी से इंटरैक्शन करके कुछ हासिल करना, है ना? या अपनी तरफ से कुछ बता पाना, अपनी तरफ से आगे बढ़ के कुछ बता पाना, इसकी क्षमता कम होती जा रही है। ये जो प्रवृत्ति है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए जहाँ भी जिस भी प्रांत में, जिस भी राज्य में, जिस भी शहर में, जिस भी मोहल्ले में, जिस भी गाँव में, जिस भी कस्बे में, जिस भी जंगल के क्षेत्र में आप देखें कि ज़्यादा बड़ी और बंद गाड़ियाँ आपको दिख रही हैं, तो मान के चलिए कि यहाँ पर जो है जो बाहरी लोग हैं उनके लिए जगह बन बन रही है, तो बाहरी लोग इसको देख कर के वो तय कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ उनको जाना है कि नहीं जाना है। और जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो तय कर सकते हैं कि भई देखो यहाँ पर तो जगह बन गई है, अब इसके निराकरण के लिए, इसको रोकने के लिए हमको क्या करना होगा वो करें। ठीक है? ये एक इंडिकेटर हो गया, है ना? तो 3 इंडिकेटर हमने अभी तक गिन लिए, है ना? पहला हमने देखा कि जो फ़ास्ट फ़ूड है या स्ट्रीट फ़ूड कल्चर है, उसके कारण जो है उससे समझ में आता है कि अब घरों में खाना नहीं बन रहा है, अब बाहरी खाना है और इसका मतलब है कि परिवार जो है उसकी उसकी महत्ता कम होती जा रही है, परिवार कोई कोई क्यों बनाएगा, जब बाहरी खाना है तो। फिर हमने देखा कि पालतू कुत्ते-बिल्ली का चलन, यानी कि जो आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए वो कुत्ते-बिल्ली से मिल रहा है, वो दूसरे मानव से नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि मानव जो है वो कम होते जाएँगे क्योंकि मानव के समक्ष आएगा ही नहीं तो फिर आबादी बढ़ेगी कैसे? तीसरा हमने देखा कि ज़्यादा बड़ी और बंद गाड़ियाँ, इसका मतलब है कि लोग जो हैं वो अब समाज से कटना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक निवेश किया है बड़ी गाड़ी में, बंद गाड़ी में कि वो जो हैं घर के बाहर भी उनको घर की तरह ही सुरक्षा मिले, जब वो चाहें समाज से कट सकें। ठीक है? जैसे आप दरवाज़ा बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, आप अपना गेट लगा देते हैं बड़ा वाला, आप अपना आप अपना जो है लाइट ऑफ कर देते हैं बाहर का ताकि कोई लोग समझें कि यहाँ पे लोग सो गए हैं अपना रात के समय में। उसी तरह से अपने गाड़ी गाड़ी में भी आप सुरक्षित हैं, आपको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है, ज़रूरत हो तो बात करें, नहीं ज़रूरत हो तो कोई बात नहीं करने की ज़रूरत है। जब बात ही करने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपका आदान-प्रदान होगा कैसे? है ना? आपको शहर, गाँव, कस्बे की जानकारी मिलेगी कैसे? है ना? ये सब बातें हैं। चौथा जो मामला है वो है किराए का कमरा आसानी से मिलना। अभी हाल में एक वीडियो वायरल हुआ था, अभी हाल में, उसमें हमने ये देखा था कि एक विधायक जो हैं, वो अपना औचक निरीक्षण पे निकले हुए हैं और उन्होंने देखा कि जो है दोपहरी है, गर्मी की दोपहरी है और युवा लड़के-लड़की कहीं पर बैठे हुए हैं, तो वो पहुँचे उनके पास तो बोले कि भैया ये क्या है? आस-पड़ोस के लोग शिकायत करते हैं कि यहाँ पर जो है कई प्रकार की अश्लील गतिविधियाँ चलती रहती हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो उन लड़के-लड़कियों ने दबने या पीछे हटने की बजाय उन्होंने विधायक से माँग कर दी कि भई ये किराए के कमरे का व्यवस्था जो पहले हुआ करता था, वो आपके राज में बंद हो गया है। तो किराए का कमरा हमको मिलना चाहिए। अब किराए का कमरा क्यों चाहिए उन युवा जोड़ों को, है ना? क्योंकि वो ज़िंदगी के मज़े लूटना चाहते हैं। वो एन्जॉय करना चाहते हैं लाइफ़ को। तो जिस भी शहर में ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जिस भी शहर में, जिस भी देश में, जिस भी समाज में किराए के कमरे आसानी से मिलने की स्वीकार्यता हो जाए, है ना? इसको दोबारा सुनिए। जिस भी समाज में किराए के कमरे आसानी से मिलने घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, रात भर के लिए, है ना? अगर इस तरह किराए के कमरे मिलने की स्वीकार्यता हो जाए, उस समाज में मान के चलिए कि शादी के प्रति रुचि नहीं रहेगी। शादी के प्रति किसी की रुचि नहीं रहेगी, जिसकी शादी हो गई हो उसकी भी रुचि नहीं रहेगी, जिसकी शादी नहीं हुई है उसकी भी रुचि नहीं रहेगी। ठीक है? जब शादी में रुचि खत्म हो गई, तो परिवार में रुचि खत्म हो गई, उसके बाद में जो है जब ज़िंदगी के वैसे ही मज़े आ रहे हैं, तो फिर आपको किसी से मतलब क्या है निभाने का? किसी से मतलब क्या है आपको निभाने का? सारी आपकी जो स्थापित परंपराएँ हैं, जो व्रत उपवास हैं, सब खत्म, सब सब जो है खत्म हो जाएँगे।
है ना? अपने मतलब इसमें। जिस भी समाज में किराए का कमरा आसानी से मिलने की परंपरा चल निकली, मान के चलिए कि वो समाज आज नहीं तो कल खत्म होने ही वाला है। तो राष्ट्रवादी भी इस इंडिकेटर को देख करके चिंतित हो सकते हैं और इसके निराकरण के लिए प्रयास कर सकते हैं। और जो बाहरी लोग हैं, जो कहीं समाज में किसी देश में जो हैं वो घुसना चाहते हैं और वहाँ बसना चाहते हैं, वहाँ के संसाधनों का उपयोग करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये इंडिकेटर है कि भई देखिए माफ़ी चाहता हूँ। देखिए कि ये कहाँ पर जो है ये जो है इस तरह से किराए के कमरे आसानी से मिलने की परंपरा जो है कहाँ-कहाँ ज़ोर पकड़ रही है और बिल्कुल वो जगह आपके लिए खाली होने वाली है, मान के चलिए। वो जगह आपके लिए खाली होने वाली है, वहाँ पर जो है आप ज़मीन और खेत और सब सब खाली होने वाले हैं। क्योंकि जब परिवार नहीं बढ़ेंगे, जब संस्कृति नहीं रहेगी, जब हमारे आपके बीच में कोई समान संस्कार नहीं रहेंगे, है ना? जब तक हमारे शरीर में दम है, किराए के कमरे में जाओ और ऐश करो और जब दम खत्म हो गया तो फिर तो वही अपना जो जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसका लाभ उठाओ, है ना? तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है ना? कि समाज में जो है अब जो है ज़िम्मेदारी से जो है आनंद प्राप्त करने का जो है अब चलन खत्म होता जा रहा है और मज़ा करना है, ऐश करना है, उसकी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। किसी भी समाज में अगर ऐसा चल रहा है तो ये मान के चलिए कि बिल्कुल वहाँ पे डेमोग्राफी चेंज होने वाली है। बाहर से लोगों का जो है आने का बिल्कुल माहौल बन गया है और जो जो लोग चिंतित हैं समाज के बड़े या समाज के जो 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 सोचने समझने वाले लोग हैं, वो चिंतित हैं, तो वो इसके बारे में सोचें, देखें इसको और इसका निराकरण करें, है ना? ये एक और इंडिकेटर है कि कहीं पर भी डेमोग्राफी चेंज होने का माहौल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है? इसके आगे चलते हैं। डेटिंग कल्चर, कैजुअल सेक्स ये वही मामला है, किराए के कमरे वाला ही मामला हो गया, है ना? अगर कहीं पर भी मोबाइल में डेटिंग ऐप्स आराम से डाउनलोड हो रहे हैं और उसमें बता रहा है कि आपका लोकेशन यहाँ पर है, नज़दीकी लोकेशन में ये उपलब्ध हैं, है ना? ये उपलब्ध हैं जो कि माने छोटी अवधि का प्यार चाहते हैं, है ना? तो वो मान के चलिए कि वहाँ पर भी जो है समाज खत्म होने वाला है ना? क्योंकि वो चस्का जब लग गया ना एक बार वो चस्का है, वो लत है। वो लत जिस समाज को लग गई, है ना? और जब समाज का डर भय खत्म हो गया, फिर वो खत्म है फिर, कोई मतलब ही नहीं है ना? फिर वो कई झटकों के बाद जब वो जब उनके लिए सुरक्षा का जब मामला जब पैदा हो जाएगा, बहुत आगे की बात है वो, है ना? 10 साल, 20 साल के बाद जब डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और जब उनको लगेगा कि हाँ, सुरक्षा का मामला अब आ गया है ना? सड़क पर सुरक्षित निकलना मुश्किल हो गया है, तब फिर वो खुमारी उतरती है। तब फिर जो है वो खुमारी उतरती है। तब फिर लगता है कि नहीं-नहीं हमको तो समान संस्कार वाले लोग चाहिए, जो हमारी तरह सोचते हों और हमें सब जो है परिवार बनाना चाहिए और दूसरे मानव से भी संपर्क करना पड़ेगा। कौन है जो हमारी तरह खतरा महसूस कर रहा है, तो फिर उनसे हम बात करें, उनके साथ हम संगठित हों, है ना? तब वो बातें आती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। जो बाहरी लोग घुसना चाहते हैं, उनके लिए भी इंडिकेटर है और जो राष्ट्रवादी लोग हैं, उनके लिए भी ये इंडिकेटर है। अ, एक और जो इंडिकेटर है वो है कि जिस समाज में माँ अपने बच्चों से लव यू बेटा कहती है ना? वो समाज भी खतरे में है ना? जिस समाज में माँ अपने बच्चों से लव यू बेटा कहती है ना? कि तो ये समझ के चलिए कि वो समाज अब खतरे में आ गया है ना? क्यों? पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो है आम तौर से जो पुरुष है वो कमाने के लिए बाहर जाता था और जो घर में है वो महिला रहती थी और महिला जो है वो बच्चों के साथ हमेशा बनी रहती थी, है ना? वो घर के काम भी करती थी और बच्चों के साथ भी उनकी बॉन्डिंग होती थी। तो पैदा होने से लेकर के उसके उसके बचपन से लेकर के उसकी किशोरावस्था से लेकर उसकी शादी होने से लेकर के उसके बच्चों तक जो है वो सतत संपर्क में बनी रहती थी, है ना? तो जब इतना आप किसी के साथ रहते हैं अपने बच्चों के साथ अगर कोई औरत जो है अपने बच्चों के साथ इतना लंबे समय तक बनी रहेगी, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कई ऐसे मौके आएँगे जब वो चिड़चिड़ाएगी, है ना? बच्चा परेशान कर रहा है, बच्चा सोने नहीं दे रहा है, मान लो कि गर्मी का मौसम है, लाइट चली गई है, अब बच्चा सोने नहीं दे रहा है थकान भी है, तो
वो चिड़चिड़ाएगी जो है महिला, तो वो चट-चट लगा देगी, है ना? 2 थप्पड़ लगा देगी बच्चे को, डाँट देगी, फटकार देगी, भगा देगी, है ना? और फिर है कि बच्चा जिद कर रहा है कि हमको यही खाना है, ये नहीं खाना है, माँ ने यही बना दिया है, तो फिर झगड़ा होगा, जुत्तम-पैजार होगी, चप्पल चलने लगेगा, बेल्ट से मारपीट होगी, है ना? तो ये जो है आम तौर से जो समाज का जो विकास होता है, उसमें ये देखा जाता है कि माँ और बच्चों में जो है कोई तकल्लुफ़ नहीं होता है ना? बच्चे अपनी माँ से ज़्यादा न नज़दीक होते हैं, उनसे ज़्यादा बॉन्डिंग होती है और जो है माँ भी अपने बच्चों के साथ इतना रहती है कि वो चिड़चिड़ाती ज़्यादा है ना? एक नॉर्मल है कि भई बच्चा है साथ में, वो है, ये नॉर्मल कंडीशन है। और फिर होता है कि एक बार चिड़चिड़ाती है, वो थोड़ा-सा है उसके अंदर एक इरिटेशन पैदा होता है, कि यार ये बहुत परेशान कर रहा है, ये गले पड़ गया है और मैंने शादी के पहले के दिन ठीक थे, मतलब ये एक होता है साइकोलॉजी में, है ना? तो 2 ही कंडीशन होता है, या तो वो महिला नॉर्मल रहेगी और या तो फिर वो चिड़चिड़ाएगी बच्चों को लेकर के। लेकिन किसी भी स्थिति में वो अपने बच्चों को लव यू बेटा नहीं बोलती है। लव यू बेटा किस समाज में बोला जाता है? अगर कोई माँ अपने बच्चे को बोल रही है लव यू बेटा, इसका मतलब ये है कि वो माँ अपने बच्चे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता रही है, उसके अंदर कहीं न कहीं वो एक अपराध बोध है और इसका मतलब ये है कि वो लव यू बोल करके बताना चाह रही है कि वाक़ई हमको तुमसे लगाव है, तुम्हारी चिंता है। इस बात को जानो, ये तुम्हारे कान में पड़ना चाहिए, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है बताने का, क्योंकि हम साथ में नहीं हैं। है ना? तुम्हारे तुम्हारे बचपन के संघर्ष, तुम्हारे किशोरावस्था के संघर्ष, तुम्हारे बड़े होने के संघर्ष, आज जो तुम परिवार बसा रहे हो या परिवार बसाने के बारे में सोच रहे हो, तुम्हारी आर्थिक स्थिति क्या है, तुम्हारी नौकरी की स्थिति क्या है, तुम्हारे बिज़नेस की स्थिति क्या है, इस पे जो संघर्ष है, इसमें कहीं पर भी जो है वो औरत साथ नहीं रही है। वो औरत अपना करियर देखी है, वो औरत अपना पर्सनल लाइफ़ में बिज़ी रही है, तो इसलिए उसको ये बोलना पड़ता है अपने बच्चे को कि आई लव यू बेटा या बेटा जो है ऐसा करके बोलना पड़ता है ना? तो जब ये बोलना पड़ता है इसका मतलब ये है कि अगर जो है कोई भी समाज में ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है कि माँ और बच्चों में भी जो है बॉन्डिंग नहीं है ना? और फ़ॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए लव यू बेटा बोला जा रहा है, तो ये मान के चलिए लव यू बेटा बोला जा रहा है, तो ये मान के चलिए लव यू बेटा बोला जा रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो समाज भयंकर खतरे में है ना? यूरोप और अमेरिका में ये समाज बस चुके हैं, उनको आप अच्छी तरह आप उनका अध्ययन कीजिए। जिस समाज में भी आप सुने कि महिला अपने बच्चे से बोल रही है, आई लव यू बेटा, मान के चलिए कि वो समाज खतरे में है ना? अगर आपके कोई नाते रिश्तेदार हों, अगर आप चाहते हो कि वो उस समाज में आकर के बसें और वो वहाँ पर जो हैं वो बढ़ना चाहते हैं, तो आप उनको बेशक वहाँ बसा सकते हैं। बिल्कुल जगह बनने वाली है, अगले 20 साल में बनने वाली है जगह, मैं तो बोल रहा हूँ लिखित में। आप कहीं भी जाइए, किसी भी जाकर के नर्सरी में, किसी भी स्कूल में जाकर देखिए कि कोई माँ अपने बच्चे से बोल रही है कि आई लव यू बेटा, बस वो जगह खाली होने वाली है। वो शहर खाली होने वाला है। वो मोहल्ला खाली होने वाला है, वो गाँव खाली होने वाला है, वो जंगल खाली होने वाला है, वो शहर खाली होने वाला है, वो देश खाली होने वाला है। उस देश में आबादी घटने वाली है, उस देश में डेमोग्राफ़ी बदलने वाली है। जो बाहरी लोग हैं वो तैयार रहें, वो कभी भी वहाँ पे घुस करके अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं। और जो राष्ट्रवादी हैं वो भी चिंतित रहें, तैयार रहें कि ये होने वाला है और हमने इसको होने दिया है।